सो वेलकम टू एनर्जी साइंस क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझें कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी बॉडीज होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये बॉडीज और पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है। तो ये जो बल होता है जो बॉडीज और पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, इसको फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। इस फंडामेंटल फोर्स का जो कारण होता है वो होता है फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, बॉडीज और पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से एक फंडामेंटल पार्टिकल को एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, राइट। सो इस पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो इस पार्टिकल को एक्सचेंज करने से, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज करने से ये फंडामेंटल फोर्स होती है, और इसी फंडामेंटल पार्टिकल के कारण ही इसका नाम फंडामेंटल फोर्स पड़ा। राइट। सो ये एक डायग्राम में मैंने दिखाया है that these are a assembly of bodies or particles and there is an attractive force between these bodies and particles. This attractive force is fundamental force, और इनके बीच में एक एक्सचेंज पार्टिकल दिखाया है पार्टिकल्स के बीच में, जो ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड दिस फंडामेंटल पार्टिकल is the actual reason of this fundamental force, right? So this particle is fundamental because it does not have any fundamental structure, right? Now नेचर में ये फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो चार तरह की हैं। तो ये मैंने नीचे लिस्ट किया हुआ है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स से वीकर फोर्स की तरफ लिस्ट किया हुआ है। तो इसमें सबसे जो वीक फोर्स होती है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो इन चार फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इनकी स्ट्रेंथ जो डिफरेंट हैं उसका कारण भी यही है कि जो एक्सचेंज पार्टिकल बॉडीज या पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, फंडामेंटल पार्टिकल जो एक्सचेंज हो रहा है, उसकी नेचर जो है इन चारों केसेस में डिफरेंट होती है, राइट। For gravitational force, it is different. For weak nuclear force, it is different. For electromagnetic force, different. And for strong nuclear force, it is different. So that is the reason that all these four fundamental forces have different strengths. Clear? So it depends on the nature of the exchange particle, right? So let us now study these fundamental forces one by one. तो सबसे पहले हम सबसे जो इन फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको स्टडी करते हैं। ठीक है,